हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक्स रहेगा ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स, भारत का क्षेत्रफल। इस विषय में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, एरिया, क्षेत्रफल। तो टोटल भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में। यदि बात करें हेक्टेयर में, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 हेक्टेयर होते हैं, जिससे 32,87,000 हेक्टेयर हो जाता है। तो टोटल इसका एरिया कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसमें पूरे इंडिया में अगर देखें तो 700 लाख हेक्टेयर में क्या है? वन है, जबकि 1470 लाख में हेक्टेयर में क्या है? कृषि है। अब भारत जो है एरिया यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पर आता है। 7वें नंबर से तो सबसे पहला आता है क्षेत्रफल के आधार पर रूस, कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर यूएसए और 5वें नंबर पर ब्राज़ील, और ऑस्ट्रेलिया आती है 6ठे नंबर पर, और हमारा प्यारा भारत आता है 7वें नंबर पर आता है। 8वें नंबर पर अर्जेंटीना और 9वें नंबर पर कजाकिस्तान। तो भारत जो आता है वो 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल के आधार से पूरी दुनिया में। यदि जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के मामले में भारत जो पहले नंबर पर आज की डेट में यानी कि 2025 के डाटा के अनुसार जो जनसंख्या के मामले में भारत जो है सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर क्या है? चीन है। और तीसरे नंबर पर आ जाता है यूएसए यानी कि अमेरिका। फिर इंडोनेशिया आता है, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद पाकिस्तान। एफडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, इसमें अगर इसकी रिपोर्ट देखें तो 121 में 131वें रैंक पे था ये भारत, और जबकि 2019 में 130 नंबर पर था। जीडीपी के मामले में देख लेते हैं भारत कितवें नंबर पर है। तो देखो, सबसे पहले नंबर पर जीडीपी के मामले में यूएसए है। यूएसए की अर्थव्यवस्था काफ़ी बेहतर है। उसके बाद चीन की है, उसके बाद जापान की, फिर उसके बाद जर्मनी की, उसके बाद ब्रिटेन की, फिर 6ठे नंबर की आती है भारत की। वो 7वें नंबर की कौन सी है? तो फ्रांस से। भारत 5वें स्थान पर था पहले, लेकिन 2020 और 21 के रिपोर्ट के अनुसार इसमें भारी गिरावट आ गई और जो कितने नंबर पर चला गया? तो 6ठे नंबर पर चला गया है। अब देख लेते हैं भारत के चरम बिंदु, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। चरम बिंदु की बात करें तो इंडिया के अंदर जो चरम बिंदु होता है, एक तो उत्तरी क्षेत्र पर होता है, एक दक्षिण क्षेत्र पर होता है, एक पूर्वी क्षेत्र होता है और एक दक्षिणी क्षेत्र होता है। अब इसमें बात कर लेते हैं सबसे नीचे वाले यानी कि दक्षिण बिंदु का। देखो, 8.4 डिग्री नॉर्थ पर तमिलनाडु के अंदर एक कन्याकुमारी है। यहाँ पर केप केमोरिन एक स्थान है, यहाँ का दक्षिणी बिंदु माना जाता है भारत का। जबकि लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कट्टानाड, जो अलापाजा, ये केरल में पड़ता है, इसको मानते हैं। और अगर बात करें इंदिरा पॉइंट की, या पिगमेलियन पॉइंट बोला जाता है इसको, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। ये 6 डिग्री 25 इंच पर है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। अब बात कर लेते हैं उत्तरी क्षेत्र पर भारत के। तो सबसे उत्तरी क्षेत्र में जो हमारा क्षेत्र कहलाता है लद्दाख का, यहाँ गिलगित बिल्चिस्तान है। उससे आगे टीकेटी, तिब्बत वाला जो क्षेत्र है लद्दाख का, ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट बोलते हैं इसको। इसका जो क्षेत्रफल है वो 5180 किलोमीटर का है। और ये वाला जो भाग है वो अक्साई चीन के अंडर आता है। ये भी लगभग कितना है? तो ये है 3700 पॉइंट, ये कह सकते हैं 3755.5 किलोमीटर का है। ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है, ये वाला जो क्षेत्र, ये पाकिस्तान के तहत है। आज़ाद कश्मीर बोला जाता है। इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। इसका जो टोटल पाक के तहत जो आता है क्षेत्रफल, वो 7,814 किलोमीटर स्क्वायर में आता है। अब बात कर लें, देखो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाक पर जो कब्जा है वो आज़ाद हिंद कश्मीर का है।
गिलगित बल्चिस्तान का है। और चीन का जो कब्जा है TKT पर है और अक्साई चीन है। वर्तमान में भारत प्रशासित भाग कौन कौन से हैं? कश्मीर, जम्मू, लद्दाख और सियाचिन, ये प्रशासित भाग हैं। अब बात कर लें पाकिस्तान से लगने वाले राज्य, या फिर ये कह सकते हैं पाकिस्तान के तहत कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित हैं। तो पाकिस्तान में देखो 5 राज्य हैं और 3 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब 5 राज्यों में पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और NWFP और गिलगित बल्चिस्तान आता है। ये 5 राज्य आते हैं पाकिस्तान के तहत। वो 3 केंद्र शासित प्रदेश आज़ाद कश्मीर है, ICR इस्लामाबाद कैपिटल है इसकी, और FATA फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइब एरिया, ये इसके केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की अगर बात करें तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि अगर इंडिया का नक्शा देखा जाए तो देखो बलूचिस्तान ये है, FATA ये है, और पंजाब ये वाला है, सिंध ये वाला एरिया है, और NWFTR ये है, और यहाँ पे क्या है? गिलगित बल्चिस्तान है। अब इसमें बात कर लें भारत के नक्शे में, तो देखो यहाँ सबसे ऊपरी क्षेत्र पर गिलगित दर्रा है, 37 डिग्री नॉर्थ में है ये गिलगित बल्चिस्तान भारत के तहत। वर्तमान में पाक पर कब्जा है। भारत का ये क्या है? उत्तरतम बिंदु है, और यहीं पे क्या है? एक हुंजा वैली है जो बहुत सुंदर स्थान है, गोलक वैली है, और सियाचिन के जस्ट यहाँ पर आता है इंदिरा कॉल, ये सियाचिन में है। वर्तमान में भारतीय प्रशासित भाग में है, ये उत्तरतम बिंदु है यहाँ पर। इसके जस्ट आती है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ये श्रेणी आती हैं। और अगर भारत के ही नक्शे में पूर्वी क्षेत्र का इलाका देखते हैं तो यहाँ पर आता है, यहाँ 97 डिग्री 25 इंच यहाँ पर ईस्ट में है। यहाँ है डोंग गांव, भारत का यह सबसे पूर्वी गांव है, चाइना बॉर्डर पर है। यहाँ किबितू, ये कहाँ है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, लोहित नदी के किनारे स्थित है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है ये, सूर्य उदय सबसे पहले यहीं होता है, ये मानते हैं। भारत का सबसे पश्चिम बिंदु की बात करें तो गुजरात में है, 68 डिग्री 7 इंच पर। ये गुहार मोती है एक जगह। अगर बात करें देखो गुजरात की, तो गुजरात जो है क्रिक है, यहाँ पे बहुत सारे क्रिक हैं, जैसे राजहर, कजनार, माहल, सरक्रिक, साहल, कोरी, ये भारत के क्या है? भूभाग पर है। गुजरात का तट भारत में सबसे अधिक लंबा तट है, क्योंकि गुजरात में हजारों की संख्या में क्रिक पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा क्रिक पाए जाते हैं, गोल्फ भी हैं लेकिन इसकी मात्रा कम है, बे है कम है, वाइट है वो कम है। तो वाइट सबसे ज़्यादा किसकी है? ये है ऑस्ट्रेलिया की। और बे, देखो भारत में बे जो आती है एक ही तरफ है, और गोल्फ खाड़ी भी आती है बंगाल की तरफ। देखो अगर भारत के नक्शे में लैंड बाउंड्री की बात करें तो लैंड जो बाउंड्री है हमारी 15,200 किलोमीटर की है। अगर कुल जलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा, कोस्टल बाउंड्री और तटीय सीमा, इनको अगर मिलाया जाए तो 6100 प्लस 1416.16, इन दोनों को मिलाया जाए तो कितना बैठता है? तो ये 7516.16 किलोमीटर है कुल जलीय सीमा। और खाली कोस्टल बाउंड्री की बात करेंगे तो 6100 किलोमीटर की है। द्वीपीय सीमा की बात करें तो द्वीपीय सीमा की आती है 1416.16 किलोमीटर की। भारत की जो कुल सीमा लैंड बाउंड्री पर आती है, कोस्टल बाउंड्री आती है और आइसलैंड आती है। लैंड बाउंड्री पर जो घेरती है जगह, ये 15,200 किलोमीटर घेरती है, जबकि सी बाउंड्री जो घेरती है वो 7,516.16 किलोमीटर की। यही बाउंड्री टोटल मिला के कितनी हो जाती है? तो 22,716.16 किलोमीटर की हो जाती है। अब बाउंड्री में बहुत सारे राज्य हैं, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, बंगाल।
ये क्या है, स्थलीय सीमा है। अब बात करें पाक से लगने वाले भारत के राज्यों की जो सीमा है कितने लगते हैं, तो ये लगते हैं फ्रेंड 5। भारत के राज्य लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये पाक से लगने वाले हैं सभी राज्य। अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान से जो लगता है वो केवल एक लगता है, वो लद्दाख। चीन से लगने वाले जो राज्य हैं ये कितने हैं, 5। लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। इनकी जो टोटल लंबाई है 3,488 किलोमीटर की है। नेपाल के साथ सीमा रेखा जो लगती है वो कितने से लगती है, तो 5 से लगती है। सबसे पहले नंबर पर उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल और सिक्किम, ये इतने जो राज्य हैं ये नेपाल से साझा करते हैं, बाउंड्री शेयर होती है इनकी, उत्तराखंड की, यूपी की, बिहार की, बंगाल की और सिक्किम की। भूटान से कितने लगते हैं, तो ये लगते हैं 4। अब 4 में कौन कौन से, देखो सिक्किम, बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान के साथ लगते हैं। म्यांमार से लगने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 ही ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार से अपनी सीमा साझा करते हैं। जबकि बांग्लादेश की देख लें तो बांग्लादेश से कितने लगते हैं, तो ये लगते हैं 5। बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा जो है 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। भारत को अगर देखा जाए तो स्थलीय सीमा में बांटते और समुद्री भाग में बांटे, तो भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश से स्थित है। कितनी है, तो 4,096 किलोमीटर की है। भारत की अगर सबसे छोटी स्थलीय सीमा की बात करें तो किससे लगती है, तो अफगानिस्तान से। टोटल कितनी लगती है, तो इसकी लगती है 106 किलोमीटर की। स्थलीय सीमा में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये देश लगते हैं। और समुद्री सीमा से मालदीव लगता है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और म्यांमार, ये समुद्री सीमा से लगने वाले राज्य हैं। 5 राज्यों के साथ पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, और राज्यों के साथ लगने वाले जो राज्य हैं भूटान और म्यांमार है। और राज्यों के साथ एक और राज्य के साथ आता है अफगानिस्तान। समुद्री सीमा वाले राज्य, तो टोटल इनकी जो लंबाई है, टोटल जो है इनकी कितनी लंबाई है, हाँ, तो 1214.7 किलोमीटर की लगती है। सबसे ज़्यादा लगने वाला तट गुजरात का है, महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, कर्नाटक, केरल, पांडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल, ये समुद्री सीमा साझा करते हैं। जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लद्दाख है, दमन एंड दीप है। सबसे कम जो इसकी जो बाउंड्री लगती है 42 किलोमीटर की है, दमन एंड दीप की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के बीच जो है एक क्या है, ग्रेट चैनल है। 8 डिग्री चैनल पर भारत और मालदीव को अलग करता है। और मालदीव के साथ 2 राज्य हैं, केरल और लक्षद्वीप। पाक जल संधि भारत और क्या है, श्रीलंका को अलग करती है, जिसमें एक ही राज्य है, तमिलनाडु। ग्रेट चैनल भारत और इंडोनेशिया को अलग करता है। और इंडोनेशिया के साथ जो अपनी सीमा साझा करता है वो केवल क्या करता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी, जल्द ही इससे अगला टॉपिक से लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।